नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर। जैसा कि बता दें, मई की चिलचिलाती धूप में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर सत्यापन हेतु तकनीकी समस्या एवं नए स्कोर कार्ड को लेकर अनुभव के अंकों को लेकर अतिथि शिक्षकों के खेमे में असंतोष स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी विषय पर आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अतिथि शिक्षक सतीश खरे से एवं रविशंकर शास्त्री से। राजदीप जी, धन्यवाद। सबसे पहले जन की आवाज को मैं बता दूं कि वर्तमान में सरकार 3.0 पर नए प्रारूप में दस्तावेजों का सत्यापन करा रही है, ठीक करा रही है। उससे हमें कोई समस्या नहीं है, परंतु इसके आगे का जो सरकार का लक्ष्य है, सरकार की मंशा है, उससे हमें लगता है कि सरकार पूर्ण रूपेण पुराने अतिथि शिक्षकों को बाहर करना चाह रही है। आज आप देखिए, जैसे मुझे ही 15 वर्ष कार्य करते हो गए और मेरी ये स्थिति है कि आने वाले सत्र में मेरा ठिकाना नहीं है कि कहाँ मेरा कौन सा स्कूल मुझे मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अनुभव के रूप में जो अंक मिलना चाहिए था हमको, हम लोगों ने प्रति वर्ष प्रत्येक सत्र 10 अंक के हिसाब से मांग की थी, सो इन्होंने दिए नहीं। और नए नए युवाओं को भी सरकार इसी सेवा में फंसा रही है। आगे जाके उनका भी यही हाल होगा जो हमारा है। आज 40 वर्ष की अवस्था में आप देखिए कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। और बात ऐसी नहीं है कि मैं पात्रता परीक्षा पास नहीं हूं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों फॉर्मेटों में बहुत अच्छे अंकों के साथ मैं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हूं, लेकिन मेरी सीनियरिटी जो इतने साल मैंने सेवा दी है, उसका मुझे क्या प्रतिफल मिला, इसको लेकर संतुष्टि है। और हमारा जो संगठन है, समय रहते, आज मान लीजिए अभी स्कूलों से सबकी छुट्टी है, हम लोग चाहें तो आज एक विशाल आंदोलन भोपाल में कर सकते हैं। सत्र प्रारंभ हो जाने के बाद वो संभव नहीं रहता है फिर। इसलिए मैं संगठन के सभी नेतृत्वकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आग लगने की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि संगठन हमेशा जब आग लगती है ना, तभी कुआं खोदने के लिए दौड़ता है। अब बताइए, आग लग चुकी है, आप कुआं खोदेंगे, क्या आप घर बचा पाएंगे? इसलिए संगठन के सभी नेतृत्वकर्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते इस बिंदु पर, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कर ले और इसका निदान निकाल ले। अन्यथा की स्थिति में आने वाले सत्र में जो कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर रख लिया जाता था, वह मुझे अब संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारा जो नया स्कोर कार्ड जारी हुआ है, उसमें भी अंकों की साथ छेड़छाड़ की गई है और अनुभव के अंकों को बहुत ही कम रूप में दिया गया है, जो कि ये न्याय संगत नहीं है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षक में असंतोष का माहौल है। कोई भी अतिथि शिक्षक खुश नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार 18 वर्षों से शोषण कर रही है, करती आ रही है और आगे भी करती जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए समय रहते हम सबको इसका व्यापक रूप से विरोध करना चाहिए। आपका कहना है अतिथि शिक्षकों में असंतोष की भावना है, वहीं मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शिक्षक भर्ती में 50% का जो आपको आरक्षण दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ तो मिलता होगा आप सभी को। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, मैं धन्यवाद दूंगा। देखिए, आरक्षण का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये समझें। आरक्षण का जो वास्तविक मतलब है वो यह है कि पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को उसका वास्तविक लाभ मिले, वह है आरक्षण। जबकि अतिथि शिक्षकों को सरकार के बीजेपी सरकार ने जो 50% आरक्षण दिया है, वह ऐसा उसमें कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि इसका ढोल तो पीटा गया है, लेकिन ये विसंगति पूर्ण क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। कौन सा आरक्षण?
क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, जिसमें हमारे अतिथि शिक्षक एक से एक बढ़कर योग्य पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आते हैं और वह अपनी ही कैटेगरी में आपस में लड़ते हैं। चूंकि आरक्षण की वास्तविक परिभाषा ये है कि सबसे पहले जो जनरल कोटा है उसमें अंकों के आधार पर चयन हो, उसके बाद जिस अतिथि शिक्षक की जो कैटेगरी है उसका उस कैटेगरी में चयन हो, फिर अंतिम पंक्ति में जो अतिथि शिक्षक है जिसकी जो कैटेगरी हो उसको अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ मिले, जिससे कि मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े हुए अतिथि शिक्षक को लाभ मिले और उसका चयन हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह जो आरक्षण है यह बहुत ही विसंगतिपूर्ण है। इसमें सुधार की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अंतिम तबके के व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है। और हमारे कितने भी अंक आ जाएं, 100 में से मैं मानता हूं मेरे 99 अंक आ जाएं चयन परीक्षा में, तो भी मुझे जनरल कोटा अलॉट नहीं करते ये लोग। अफसरों का की जो तानाशाही है वो मुझे अतिथि शिक्षक कोटे में ही डालते हैं। इससे इसका जो आरक्षण का वास्तविक लाभ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद। आइए हम मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ अतिथि शिक्षक जो है लगातार लंबे अरसों से सेवाएं दे रहे हैं। सतीश जी, बताएं क्या पीड़ा है आपकी? राजदीप जी, हमारी पीड़ा ये है कि हमारी उम्र जो है 55 वर्ष क्रॉस हो गए हैं। हम लगातार जो है 17 वर्षों से अतिथि शिक्षा में सेवा दे रहे हैं और जो है शासन हम लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम शासन से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को लगातार जो है सभी अतिथि शिक्षक धीरे धीरे बाहर किए जा रहे हैं। ऐसा नियम बनाएं कि हर वर्ष जो है हम लोगों को अनुभव के 10 अंक प्रदान किए जाएं, जिससे हमारे साथी और हम लोग जो है अपनी सेवाएं लगातार देते रहें और अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें। नहीं तो इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएं। लगातार आप कम वेतन में काम कर रहे हैं जी। परिवार चलाना कितना कठिन होता है? बहुत कठिन है जो है राजदीप जी। छोटे से जो है वेतन में हम लोग किसी प्रकार अपना भरण पोषण कर रहे हैं और बहुत जो है जटिल समस्या है परिवार चलाने में। जो है अपन तो यही प्रार्थना करेंगे मध्य प्रदेश शासन से कि हम लोगों को जो है अनुभव के अंक प्रदान किए जाएं, जिससे हमारे साथी और हम जो है अतिथि शिक्षक से बाहर ना हो। सरकार ने 50% का आरक्षण तो दिया था जी। क्या है कि हमारी उम्र जो है ज़्यादा होने के कारण जो है हम परीक्षा से वंचित रह गए। अगर जो है शासन हमें उम्र की छूट देते और तो जो है हम भी परीक्षा में सम्मिलित होकर के 50% का आरक्षण का लाभ ले सकते थे, लेकिन अधिक उम्र होने के कारण 50% आरक्षण का लाभ नहीं ले सके।